नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त महेंद्र। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रिपल सी क्लास की ये दूसरी वीडियो है और पहला लेसन है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स जानने से पहले हम उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, मेन पार्ट्स उन पार्ट्स को कहते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। आप समझिए इस बात को, कंप्यूटर जिनके बिना चल ही नहीं सकता है, यानी कि एक भी पार्ट उसमें से कम कर दो तो कंप्यूटर का चलना असंभव सा हो जाएगा। तो वही मेन पार्ट हुए ना, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपको आज लेसन पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ट्रिपल सी की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। ट्रिपल सी का जितना भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि ये बुक में आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक नहीं मिलता है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जबकि इससे 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों, मैं बीच बीच में आपको चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। लिखा हुआ बहुत कम है, लेकिन समझाता हुआ चलूँगा, इसलिए टाइम भी लग सकता है। तो आप लोग कृपया धैर्य बनाए रहें और चीज़ों को समझें सिर्फ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो मेन पार्ट्स का मतलब होता है वे पार्ट जिनके बिना कंप्यूटर अधूरा है या चल ही नहीं सकता है। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए दोस्तों। सबसे पहला पार्ट तो होता है मॉनिटर। मॉनिटर उस डिस्प्ले को कहते हैं जिसमें स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसमें डेस्कटॉप एरिया होता है, ठीक है। उसको मॉनिटर कहते हैं, यानी कि जिस पर हमको कोई चीज़ हम लिखते हैं कंप्यूटर पर या कोई फाइल को प्ले करते हैं, तो वो कंप्यूटर पर जब दिखाई देती है, तो जिस स्क्रीन पर वो दिखाई देती है उसको हम लोग साधारण भाषा में मॉनिटर कहते हैं। अब दूसरा जो मेन पार्ट है उसको बोलते हैं सीपीयू। दोस्तों, इस सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कहीं कहीं पर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपका ट्रिपल सी में कि इसमें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सही है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है। तो मोस्ट करेक्ट, अगर दोनों आंसर दिए हुए हों तो उसमें मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, यानी CPU, ठीक है। इसके बाद जो मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड बोला जाता है। कीबोर्ड के बाद जो चौथा मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं माउस। कीबोर्ड, आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर, ये सामने जो आपके डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें आपको लेवलिंग करके दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है माउस। माउस एक छोटा सा यंत्र होता है जो हाथ में आ जाता है, ठीक है, चूहे की तरह बिल्कुल ऐसा लगता है, इसीलिए इसको नाम माउस दे दिया गया। अब पांचवी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो मेन कंप्यूटर का भाग है उसको कहते हैं यूपीएस। इसका काम क्या है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंटरप्ट माने होता है दखल अंदाजी करना, और अन माने नहीं, और पावर सप्लाई का मतलब विद्युत आपूर्ति, अर्थात जो विद्युत की आपूर्ति में दखल अंदाजी ना करे, यानी कि लाइट आए और जाए, उससे कंप्यूटर पर कोई प्रभाव ना पड़े, कंप्यूटर बंद ना हो। इसमें एक छोटी सी बैटरी रखी हुई होती है, जो कि ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग साइड में, ये देखिए कर्सर चल रहा है, यहाँ पर यूपीएस लिखा हुआ है। छोटी सी एक बैटरी होती है रखी हुई, जो कि चार्ज होती रहती है, और इसी से कंप्यूटर के पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। तो जब लाइट जाती है तो बैटरी बैकअप पर कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैटरी मोड पर, यानी यूपीएस मोड पर कंप्यूटर आ जाता है, और 5-10 मिनट ये आपको कंप्यूटर को कायदे से बंद करने के लिए टाइम दे देता है। ये जो बैटरी होती है वो 5-10 मिनट कंप्यूटर को आपके बंद नहीं होने देगी, लाइट जाने के बाद भी। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पहला जो लेबलिंग की हुई है ये मॉनिटर है, जिसको डिस्प्ले बोलते हैं या इसको स्क्रीन भी बोलते हैं। इसके बाद में जो ये पास में डब्बा जैसा रखा हुआ है एक, देखिए ये, इसको बोलते हैं सीपीयू। एक्चुअल में सीपीयू कैबिनेट होती है, सीपीयू इसके अंदर रखा हुआ होता है, सीपीयू की जो चिप होती है वो अंदर रखी हुई होती है, मगर इसको भी सीपीयू ही कह देते हैं। उसके बाद में जो तीसरा है, देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड का मतलब कुंजी पटल, यानी कि जिस पर कीज बनी हुई होती हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बगल में देखिए, ये कीबोर्ड के पास में ये छोटा सा ये माउस, देखिए मेरा कर्सर जहां पर चल रहा है, इसको बोलते हैं माउस,
ठीक है, और ये रहा यूपीएस। ये पांचों चीजें जो हैं आपके पांचों पार्ट्स कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें से एक भी चीज आप कम कर देंगे तो आपका कंप्यूटर अधूरा है और चलने में दिक्कत करेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पर जाते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर के सहायक भाग। अभी हमने क्या पढ़ा पिछले पेज पर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। एडिशनल का मतलब होता है सहायक, यानी कि वो पार्ट जो कंप्यूटर को चलने में सहायता तो करते हैं, लेकिन इनके होने और ना होने से कंप्यूटर के चलने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो पार्ट जो कंप्यूटर के चलने और ना चलने पर कोई फर्क ना डालें, अर्थात अगर वो लगे हुए हैं तो अच्छी बात है और नहीं लगे हैं तब भी कोई बात नहीं, कंप्यूटर आपका चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके बिना कंप्यूटर का चलना बंद हो जाए, लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडिशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर की। एडिशनल पार्ट यानी कि सहायक भाग। सहायक भाग में कंप्यूटर के कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग सोचिए दिमाग से अपने कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जो अलग से लगाते हैं। तो सबसे पहला आपका जो ध्यान जाएगा वो जाएगा स्पीकर पर। हाँ दोस्तों, स्पीकर अलग से लगाए जाते हैं, और अगर स्पीकर ना लगाओ तब भी कंप्यूटर आपका चलेगा। स्पीकर किस लिए होते हैं आप समझिए। कुछ बच्चों से मैं जब भी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं पूछता हूँ कि स्पीकर किस लिए होते हैं, तो वो कहते हैं कि सर गाना सुनने के लिए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, गाना सुनने के लिए स्पीकर नहीं होते हैं। सिर्फ स्पीकर होते हैं ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के लिए। कोई भी फाइल आपकी अगर ऑडियो और विजुअल दोनों तरीके से है, यानी कि कंप्यूटर पर दिखाई भी दे रही है और उसमें कोई आवाज भी पड़ी हुई है, तो उस फाइल के लिए स्पीकर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब स्पीकर आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, इसलिए इसको एडिशनल पार्ट कहा जाएगा। अब इसके साथ में हो गया प्रिंटर। प्रिंटर कई तरीके के होते हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा नए लेक्चर्स में, अलग जो आगे से लेक्चर दूंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन प्रिंटर भी एक एडिशनल पार्ट है। प्रिंटर अगर आप चाहें कंप्यूटर में लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं। इसके बाद में तीसरा जो मेन पार्ट है स्कैनर। स्कैनर वो होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई। बच्चों आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो फोटो बनवाने के लिए जाते हैं स्टूडियो पर, तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो पहले से अगर उनके पास है तो कहते हैं कि इसी में का बना दो। तो वो क्या करते हैं, उस फोटो को स्कैनर में रख करके 2-3 बार क्लिक करते हैं और वो फोटो कंप्यूटर में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्कैन करना। ठीक है, तो ये स्कैनर हो गया, ये भी आपका एडिशनल पार्ट है। इसी के साथ साथ में ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉल टाइप की होती है, स्क्रीन पर कहीं कहीं पर लगी हुई, या जहां पर कीबोर्ड होता है वहां पर, और हल्के से उसको घुमाने पर, जैसे अल्ट्रासाउंड वाली मशीन अगर किसी बच्चे ने देखी होगी तो उनको याद आ रहा होगा, वो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन में एक बॉल जैसी घुमाते हैं और उनका कर्सर जो है कंप्यूटर में चलता रहता है। उसके बाद होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, बहुत से बच्चों ने, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने वीडियो गेम खेला होगा। वीडियो गेम खेलते समय जो हाथ में पकड़कर स्टिक चलाई जाती है उसको जॉयस्टिक कहते हैं। जो है इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर के सहायक भाग होते हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद में नया पेज, अगले पेज पर हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कंप्यूटर के प्रकार, यानी कि कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं। इस भाग से भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके ट्रिपल सी में, इसको आप ध्यान से समझिए। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के पार्ट्स में हम समझ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, जो कि मुख्य 3 तरीके के कंप्यूटर कौन से हैं देखिए आप लोग नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, द सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, दूसरा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि हमारे मुख्यतः 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। अब इसमें सबसे पहला देखिए एनालॉग कंप्यूटर किसको कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या कहा जा सकता है। इसमें डाटा का संचालन जो होता है, यानी कि डाटा का जो चलना होता है वो एक सीधी दिशा में होता है और भौतिक मान को डिजिटल मान के रूप में शो करवाता है। ये कंप्यूटर जो है भौतिक मान को डिजिटल मान के रूप में शो करवाता है।
जैसे तापमान को नापने में, जैसे दबाव को नापने में, एवं अन्य कई तरीके की फिजिकल वैल्यूज का रेशियो नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्मामीटर, दोस्तों आप लोग देखिए थर्मामीटर जब चलता है तो एक सीधी रेखा में पारा बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद में बीपी मशीन देखिए, आप बीपी चेक करेंगे, बीपी नापते हैं किसी का या नब्बाया हो तो एक सीधी रेखा में वो बीपी का अप और डाउन चलता रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बाद में जो इससे एडवांस यानी इससे अच्छा जो कंप्यूटर आया वो आया डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले, आप लोग समझिए, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण यानी कि फॉलो करते हैं डिजिटल टेक्निक को। ये कंप्यूटर फास्ट एवं एक सेकेंड में करोड़ों निर्देशों का पालन करने वाले होते हैं। करोड़ों निर्देश मतलब इसमें कई सारे काम एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बाइनरी वैल्यू 0 और 1 के आधार पर काम करते हैं। इसमें 0 का मतलब होता है फॉल्स होना और 1 का मतलब होता है ट्रू होना। दोस्तों बाइनरी सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर का, ये हम आपको बाद में आगे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाइनरी सिस्टम, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनको फर्दर हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? यानी डिजिटल कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आया है माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो यानी बहुत छोटा, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो। इसमें इतना छोटा होता है कि जो इसमें प्रोसेसर लगा होता है उसमें एलयू और सीपीयू चिप एक ही प्रोसेसर पर लगे हुए होते हैं। अब एलयू क्या होता है ये भी आगे इलोबरेट करूंगा, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है। एएलयू क्या होता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे कई तरीके से पूछा जाता है। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं आपको जो क्वेश्चन होता है उसको बार बार दोहरा देता हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में आ जाए। फिर होता है सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक ही चिप में लगे हुए होते हैं। तो क्या मैंने बोला? माइक्रो कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक माइक्रो यानी कि सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें एलयू और सीपीयू एक ही चिप में लगे हुए होते हैं। ये सिंगल यूजर डिवाइस, कमांड समझिए इस बात को, सिंगल यूजर डिवाइस होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर आया, यानी कि 4 कंप्यूटर और इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल टू द सो दैट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड द डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज ए सिंगल यूजर डिवाइस। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड पाम टॉप, नोटबुक, PDA devices, etc etc. Okay, now come on to the mini computer. What is mini computer? Mini computer is also family from the digital computer. ये भी डिजिटल कंप्यूटर की फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं बाय एक साथ कई यूजर, यानी कि मल्टी यूजर, 4 से 32 यूजर। दोस्तों यूजर क्या होता है मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक साथ कई यूजर यानी कि 4 से 32 यूजर तक इनका प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। इनको हम पर्सनली खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये इतने महंगे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इनको हम पर्सनली नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो आता है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों आप लोग समझिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, इट हैज द लार्जर प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर डिवाइस। ये भी लार्जर प्रोसेसर होते हैं और मल्टी यूजर डिवाइस होते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स इज मोर देन द मिनी कंप्यूटर्स, यानी कि इसके जो यूजर्स होते हैं मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा इसके यूजर्स हो सकते हैं, यानी कि 32 से ऊपर होंगे। ये बहुत ही उच्च क्षमता वाले मल्टी यूजर्स एवं बहुत अधिक डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः
समझिए, इनका प्रयोग मुख्यतः बैंकों एवं सरकारी संस्थान आदि में करते हैं। मेट्रोलॉजी, मापिकी, मापन विज्ञान, मेट्रोलॉजी में भी इनका ही प्रयोग होता है। अब जो फोर्थ जो आपका कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत। पहला कौन सा है? कमॉन समझिए, पहला कौन सा है? एनालॉग, दूसरा कौन सा है? डिजिटल, और तीसरा कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और डिजिटल के अंतर्गत 4 कंप्यूटर और आते हैं, जिनमें से चौथा है सुपर कंप्यूटर। आप लोग देखिए इसको, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपर यानी सबसे अच्छा कंप्यूटर, यानी कि सबसे हाई स्पीड वाला, सबसे ज्यादा क्षमता वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो दोस्तों, ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इसको बोलेंगे क्रे 1, जो 1976 में क्रे कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी आता है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसको बोलते हैं परम 10,000। परम 10,000, कमॉन। परम मीन्स क्या होता है? उच्च, सबसे ज्यादा, सुप्रीम। 10,000, ठीक है, परम 10,000। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 होता है। किसी बुक में गलत भी नाम दिया हुआ है, आप लोग समझिए, परम सुप्रीम। मैंने बार बार इसको दोहराया है। अब जो थर्ड प्रकार का कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चलता हूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं? द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर कम विच द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंप्यूटर दोनों तरीके के, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। अर्थात जब दो सिस्टम से मिलकर के एक सिस्टम बनाया जाता है या दो सिस्टम के गुण एक सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, तो ऐसा सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर ज्यादातर मेडिकल के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, जैसे ईसीजी मशीन, जिसमें हृदय की धड़कन की जांच होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इससे अन्य बच्चों का भी खूब फायदा हो। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया है कि ट्रिपल सी का हम लोग पूरा फुल कोर्स आप लोगों को करवाएंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये फर्स्ट लेसन का दूसरा वीडियो शूट किया हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग YouTube चैनल पर जाएं और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों, अच्छा या बुरा जो भी कमेंट होगा मैं उसका आप लोगों को जवाब दूंगा, और जो भी इसमें कमियां होंगी उनको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारा जो थ्योरेटिकल सेशन है उस पर काम चल रहा है। जब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, तो जिन बच्चों के पास पर्सनली कंप्यूटर है वो देख देख के प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगें और आप लोगों को इससे थोड़ी भी मदद हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।